इस तरीके से पहन ली है। इसमें ना गोल्डन में भी आ रही है आजकल, और प्लेन चूड़ियों के साथ लगाते हो तो और भी बढ़िया लुक आता है। अरे वाह, नाश्ता कर मजा ही आ गया। आ जाओ जल्दी आ जाओ, दो तुम्हारे दो मेरे। अब तो पैकिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद में गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओके, तो अभी जस्ट बिग बास्केट से मेरा ऑर्डर आया है हल्दीराम की भेलपूरी, ये वाली। आप लोगों ने ट्राई करी है? रेडी टू ईट है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सॉसेस वगैरह भी इसी के साथ आती हैं। पाउडर होता है वो एक फॉर्म में, और उसको बस पानी में घोलो तो सॉस तैयार हो जाती है। और ये मेरा घर में मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो रहा था। सैटरडे को हम लोग कभी नहीं मंगाते हैं, उसके अलावा कभी भी मंगा लेते हैं। ये मंगाया मैंने अन्वेषण का ब्लैक मस्टर्ड ऑयल। इसका टेस्ट मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर यही मंगाने लगी हूँ, वरना फिर डाबर का मंगाती हूँ। कुछ नमकीन मंगाई है, हल्दीराम की शाही दाल भीजी, और ये बिस्किट मंगाए हैं क्रैक जैक। और ये ऐसे ही कोई घर में आ जाए तो नाइस टाइम। रेजर हो गया, और एक रस्क का पैकेट, और ये ब्रेड के चक्कर में ये सब ऑर्डर हो गया। ब्रेड चाहिए थी मुझे, ब्रेकफास्ट में बनाने थे सैंडविच। आजकल ना मुझे ब्रेकफास्ट में ये वाले वेजिटेबल वाले जो सैंडविचेस होते हैं ना, बड़े पसंद आ रहे हैं। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो तवे को रख दिया था गर्म होने के लिए। उस पर मुझे डालना था बटर। मुझे घी से ज़्यादा ना बटर में रोस्ट करे हुए जो टोस्ट होते हैं वो पसंद आते हैं। तो इसके साथ खूब सारी वेजिटेबल्स आप चॉप कर सकते हो अपनी पसंद की। मैंने यहाँ पर अनियन, टमाटो और कुकुम्बर किया था, और कभी कभी लोग कैप्सिकम भी डालते हैं जिससे अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज ऐसा मन नहीं था कुछ। उसके बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दी थी इसके ऊपर स्लाइस करी हुई वेजिटेबल्स। ज़्यादा कुछ तो मैं इसमें डालती नहीं हूँ मसालों में, बस इसमें काली मिर्च और काला नमक डाला था, और उसके बाद चीज़ स्लाइस लगा के इसको मैंने कवर कर दिया था, और बटर में से अच्छे से सेक लिया था। काफ़ी टेस्टी लगता है, चाय के साथ हेल्दी स्नैक है। आप इसे मॉर्निंग में तुरंत भी बना सकते हो। क्लब सैंडविचेस भी कहते हैं कुछ लोग, और क्लब सैंडविचेस में तो 2-3 चीज़ें और होती हैं, मेयो भी लगती है उसमें। हेलो, नाश्ते में भाई, नाश्ते में बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है, अरे वाह, बड़ा वेज वाले सैंडविचेस, बढ़िया वाला। अभी हम लोगों को पैकिंग भी करनी है आज, और पता नहीं हम लोगों के दिमाग से कैसे उतर गया कि हमारी फ्लाइट कल रात की है। कल रात की, हम सोचे परसों रात की है, लेकिन अभी भी दिमाग में आया यार कल रात की है, तो अब तो पैकिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद में 5वें ज्योतिर्लिंग है जो कि मल्लिकार्जुन है, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से भी मिलने वाला हूँ। वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है जिसकी शादी 25th एनिवर्सरी, हाँ, जिसकी एनिवर्सरी में हम लोग गए थे। 25th एनिवर्सरी में आज से 2 साल पहले को ध्यान होगा, अलीगढ़ में। तो वो वहीं हैदराबाद में है, और जो है हम उससे भी मिलेंगे। और हैदराबाद में भी हालांकि ज्यादा टाइम तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं क्या वहाँ पे मिलेगा नया, या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग भी बता दो यार, 2 दिन में हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं। एक दिन तो हमारा पूरा मंदिर में जाने वाला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन काफी दूर है, 5 घंटे जाने का रास्ता है और 5 घंटे वापसी, तो 10 घंटे तो ये लगा लीजिए, बाकी दर्शन के 3-4 घंटे में। एक दिन तो हमारा वो चला गया। एक दिन हमारा जिस दिन हम पहुंच रहे हैं वो फ्लाइट वाला दिन है, और एक दिन हम लौट रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन। लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ अच्छी जगह देख ली, जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी, जो कि सब लोग बोलते हैं कि जाना चाहिए, इतनी दूर जा रहे हो तो। अब अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा, मुझे वो तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो मतलब हम दोनों ने डिज्नीलैंड दे रखा है। आई डोंट नो कि हमें कंपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिज्नीलैंड एक अलग चीज है, वो अलग एक्सपीरियंस है, वो फिल्म वाला है, अम्यूजमेंट पार्क है भाई वो। हाँ, सही कह रही हो, ये लो अलग ही हो। वाह, इसमें कोई राइड्स वाइड्स थोड़ी ना होती है, ये तो वो है पूरा फिल्म सिटी है। नहीं, राइड नहीं है। हाँ, तो हुआ क्या कि
एक दिन ना ऐसे ही बैठे होते, दीदी का कॉल आया कि हैदराबाद जो है ना ज्यादा लेट करने से इसलिए फायदा नहीं है, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, तो चलना है तो अभी चलो। तो फिर हम लोगों ने बैठे बैठे है ना तुरंत टिकट बुक करा है। उसके ना ये आखिरी ज्योतिर्लिंग बचे हैं, उसके इसके बाद पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, 4 धाम हो जाएंगे और 4 धाम उत्तराखंड के भी हो जाएंगे, तो वो फुल कंप्लीट हो जाएगा। बस पशुपतिनाथ टेम्पल रह जाएगा। और हमारे जो है पांचवा होगा ये। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे मुंबई वाले में, महाराष्ट्र वाले में 3, फिर गुजरात और फिर 2 बचेंगे। तो मैं भी जल्दी से करने की कोशिश में हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं या तो इस साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक 12 ज्योतिर्लिंग कर लें। हमारा मन कर रहा है, अब हमें नहीं पता हम कितनी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता पूरा। अभी तक उन्होंने ही दर्शन कराए। पता नहीं ये ना, आप कहते हैं ना कि आपने जिस बारे में बिल्कुल सोचा नहीं होता और अचानक से आपके दिमाग में वो चीज चलने लगती है। मैं भगवान शिव को तो बचपन से ही मानती हूँ, लेकिन जब मैं केदारनाथ गई थी ना फर्स्ट टाइम, जो मेरे पहले ज्योतिर्लिंग है, वहां पे दर्शन करने के बाद पता नहीं दिमाग में क्या चला कि मुझे, बस मैंने इनको ये बोला यार मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। और वहां पे दर्शन करने के बाद पता नहीं ये धुन सी सवार हो गई कि अब पहले 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। घूमते फिरते तो हम रहते ही हैं जगहों पर, वो आगे भी घूमेंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग ऐसी चीज है जो कि हम टाइम से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार जो चीजें समय पे हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं हैदराबाद जाने की तैयारी करने में जुट गई। मैंने कहा सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर अटैची लगा लूंगी। अच्छा, हम लोग जब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमेशा कोरे कपड़े ही पहनते हैं। मैं भी कोरे कपड़े पहनती हूँ और प्रशांत को भी मैं यही बोलती हूँ कि कोरे कपड़े पहनकर ही हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ पर आप जब भी दर्शन के लिए जाते हो तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनो, और हो सके तो कोरे कपड़े भी पहनोगे तो और भी अच्छा है। गाइस, आप लोग चार मीनार में कौन सी अच्छी शॉप्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। अगर आप में से कोई भी हैदराबाद से मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं थोड़ी देर के लिए ही सही मैं चार मीनार जाना चाह रही हूँ, तो चार मीनार पर साड़ी की या फिर बैंगल्स की, क्योंकि बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है हैदराबाद। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को। और फिलहाल मैं अब कपड़े लगाने लगी। मैंने कहा चलो ये काम खत्म करते हैं। बैग लगा लिया। हाँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि थक गई मैं। भाग भाग के मैंने बैग लगाया। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कल रात की फ़्लाइट है मेरी, मुझे लग रहा था परसों की है। अब मालूम पड़ गया है तो जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करिए। हाँ, कुछ चीज़ें धुलनी थी वो धोकर सुखा दी हैं, लेकिन चलो हो जाएगा, इतना भी समय नहीं लगता। हाँ, फिर कुछ बनाएंगे खाने में। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है सुबह सुबह ठंडी ठंडी मॉर्निंग। यस, आज ये देखो, आज हमारे सोसाइटी से ना, जिस फ्लोर पे हम रहते हैं वहाँ से दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है नीचे। मतलब 3-4 दिन से तो रीमा कितनी अच्छी धूप निकल रही थी ना। सही बात है। और आज इतनी ठंड, आज तो बहुत ज्यादा ठंड। हाँ, आज बहुत ज्यादा थोड़ा ठंड। सा स्किन केयर करने वाली हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी ये O3 का स्क्रब, उससे स्क्रबिंग करूंगी, एंड देन मैं लगाने वाली हूँ ये O3 का D10 फेस। भाई हमारे भी कर दिया करो कभी कभी, इससे चेहरे पर चमक आ जाएगी। हमारे भी चमक पे ले आओ चेहरे पे। ये टैनिंग को रिमूव करता है, और जो भी मैं धूप में घूमती रहती हूँ दिन रात। हाँ, और 9:30 बज रहे हैं, हम लोगों को 11 बजे तक निकलना है। आजकल मुझे इस रूम में सोने में बहुत अच्छा लगता है। कशिश को तो खैर मैं मिस करती ही हूँ जब भी इस रूम में आती हूँ, लेकिन खुद को भी बड़ा सुकून मिलता है इस रूम में जब भी मैं सोती हूँ। तो आज सुबह सुबह बस मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, सबसे पहले मैंने वो करी। इधर प्रशांत मफिन को घुमाने के लिए गए थे क्योंकि आज उसके भैया का बर्थडे था, तो वो छुट्टी पर थे। वहाँ मफिन घूमी करके आ गया, और घूमने के बाद हम इसके पैर ज़रूर साफ़ करते हैं, क्योंकि पूरे घर में फिर ये कैसे भी घूमे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पूरा अच्छे से इसके पैर हम लोग वॉश करा के पहुँच के। हाँ हाँ, देखो देखो मस्ती सूझ रही है सुबह सुबह। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मस्ती ज्यादा ही नहीं, मस्ती आ गई कुछ।
तो मफ़िन की मस्ती तो ऐसे ही जारी रहती है, पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है। और मेरा तो इसकी वजह से बहुत मन लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कशिश ने ये सही डिसीजन लिया कि मुझे मफ़िन को घर लेकर आना है। पहले तो मैं इस बात के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था घर में कोई भी पेट आए, क्योंकि मुझे पेट पसंद ही नहीं थे। मुझे डर लगता था एक तो बहुत ज़्यादा, और मुझे ये भी रहता था घर बहुत जल्दी गंदा हुआ करेगा, बहुत साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। लेकिन अब जब मफ़िन मेरे साथ रहता है इतने दिनों से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो लोनली फील नहीं होता, ऊपर से इमोशनल सपोर्ट भी बहुत मिलता है। अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं क्या बना रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास उबले हुए आलू रखे थे। कुछ आलू उबाल के मैं हमेशा फ्रीज़ में रखती हूँ कि कभी कोई जल्दी में ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ा तो ये काम आ जाएंगे, क्योंकि आलू से बहुत तरह के ब्रेकफास्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आलू में मैंने सारे तरीके के मसाले मिला लिए थे। इसमें मैंने आमचूर और कहते हैं जीरा पाउडर भी मिलाया है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। बाकी बेसिक मसाले। ब्रेड को मैंने पानी में इस तरीके से स्क्वीज़ करने के बाद इसमें भर दिए थे आलू। तो मैं आज बना रही हूँ ब्रेड रोल। ब्रेड रोल मेरे घर में बहुत दिनों में बनते हैं, 5-6 महीने में एक बार, और प्रशांत के बहुत फेवरेट है। फिर भी मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ें हो जाती हैं, तो डीप फ्राइड चीज़ें जितनी कम खाई जाएँ उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ये वैसे खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि अगर खाने बैठो ना तो 2 की जगह आप 3 खा जाओगे। तो आज मैंने सिर्फ 4 बनाए थे। मैंने कहा भाई खाएंगे तो, लेकिन बस स्वाद के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे। तो यहाँ पर बनके ये तैयार हो गए थे। सूजी में मैंने इसे ऊपर से लपेट लिया था, खूब अच्छा सा क्रंच भी आ रहा था। और इसे मैंने चटनी, मीठी वाली चटनी थी मेरे पास, और टमाटो केचप उसके साथ सर्व किया था। प्रशांत का तो चेहरा देखने लायक था, बहुत खुश हो गए थे। उनके फेवरेट है जैसे मैंने आपको बताया। अरे वाह, नाश्ता कर मजा ही आ गया। आ जाओ जल्दी आ जाओ, 2 तुम्हारे 2 मेरे। नाश्ता करने के बाद बस मैं नहाई और उसके बाद मैं आ गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि आज हमें एक पार्टी में जाना था। सुबह मैंने स्किन केयर तो कर ही लिया था, बस अब जल्दी जल्दी तैयार होना था। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर में अनारकली कुर्ता सेट पहना है, और ये ब्लश की मैं नई टेक्निक इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आजकल फिर से दोबारा से वापस आई है, जिसमें आपको 2 फिंगर यहाँ पर रख कर देखनी है, एंड देन जो बाकी का प्लेस बचता है वहाँ पर आपको ब्लश लगाना है। तो मैंने देखा है इन 10-12 साल में काफ़ी टेक्निक्स चेंज हुई हैं मेकअप की। कभी कोई टेक्निक आ जाती है ब्लश लगाने की, कभी कोई टेक्निक आ जाती है, लेकिन लेटेस्ट आजकल यही वाली चल रही है। मैं रेडी हो गई हूँ, प्रशांत नहीं हुए रेडी क्योंकि वो चले गए थे मफिन को छोड़ने के लिए। उसे डॉग हाउस छोड़ना था, हाँ वहाँ पे छोड़ना था उसको। और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ ये वाले इयररिंग्स, जो कि मैं लेटेस्ट अभी लाजपत नगर मार्केट से लेकर आई थी। लगेंगे ना बहुत प्यारे, क्योंकि इसमें पिंक फ्लावर बने हुए हैं, तो बहुत सुंदर से थे ये, मुझे बहुत पसंद आए थे। चलो डाल के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ अच्छा लग रहा है। ये तो वाकई बहुत प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद, पूरे लुक को इन्हेंस कर रहे थे। आज का मेकअप मेरा काफ़ी बढ़िया हुआ था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मैं जिस टाइप का मेकअप चाह रही थी आज दिन के टाइम में वैसा ही हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा बताना। और कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। अब ये आउट ऑफ स्टॉक है तो मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी, आई एम सॉरी। मैं तैयार हो गई हूँ, इसके साथ मैंने लिया ये वाला पर्स। अभी स्लीपर्स और पहननी है, मैं रेडी हूँ। पहनूँ, ये मैं मुरादाबाद से लाई थी। मैंने देखो इस तरीके से पहन लिया है। इसमें ना गोल्डन में भी आ रही हैं आजकल, और प्लेन चूड़ियों के साथ लगाते हो तो और भी बढ़िया लुक आता है। मेरे पास प्लेन नहीं थी तो मैंने आज बस ऐसे ही पहन लिया। तो ये है मेरा आज का लुक। मैं खुद ही करती हूँ अपना मेकअप, कभी किसी आर्टिस्ट से नहीं करवाती। एक बार करवाया था करवा चौथ पे, आज से 2 साल पहले, जब मैंने रेड लहंगा पहना था। मेरा मन था कि मैं अपना खुद का सिलवा कर लहंगा पहनूं, तब मैंने उस टाइम पे पहना था, तब मैंने पूरा मेकअप भी करवाया था। लेकिन अब नहीं, मैं खुद करती हूँ, मुझे खुद को ही अच्छा लगता है करना। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का आउटफिट, कैसा लग रहा है मेरा, ग्लो आ रहा है चेहरे पे। मैंने बताया था आपको ये प्रोडक्ट किसकी वजह से ये इतना अच्छा ग्लो आता है फेस पर, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक बनाया उसका। कुछ लोगों ने बोला कहीं नहीं आ रहा ग्लो।
जलन की भी ना कोई सीमा होती है, लेकिन कुछ लोगों की कोई सीमा नहीं होती। वो जलेसी में इतना ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं कि उन्हें सामने से जो चीज़ें कोई दिखा रहा होता है ना, वो भी उसे कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है।